लेक्चर में आप लोगों ने अमाइनो एसिड्स के दरमियान बनने वाला जो कोवलेंट बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड, इस बॉन्ड को डिस्कस किया था और इस बॉन्ड की नेचर के बाद हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि पेप्टाइड बॉन्ड में हमेशा ये जो ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक अमाइनो एसिड है और इसका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है और आफ्टर दिस बॉन्ड फॉर्मेशन जो प्रीवियसली यहाँ पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच था वो रिप्लेस हो जाता है, रिमूव हो जाता है और उसकी जगह ये कार्बन एटम जो है वो नाइट्रोजन एटम ऑफ द अमाइनो ग्रुप ऑफ एनी अदर अमाइनो एसिड उसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। और डेफिनेटली अमाइनो ग्रुप के साथ भी दो में से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव होगा और इस कंडेंसेशन रिएक्शन में इसीलिए हम कहते हैं कि वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज होती है। तो मैंने आप लोगों से ये कहा था कि पेप्टाइड बॉन्ड की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था कि एक तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है इस बॉन्ड की नेचर ट्रांस नेचर होती है। लाइक ये जो आपके पास कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड है ये इस तरह से प्रेजेंट होता है इन ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद हमने ये चीज डिस्कस की थी कि इस पेप्टाइड बॉन्ड में ये जो डबल बॉन्ड है बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड रेजोनेट करता रहता है। इट मीन्स कि ये सिर्फ फिक्स नहीं है कि ये कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान ही रहेगा, बल्कि ये कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान भी शिफ्ट कर सकता है। तो हो सकता है कि इन एनी पर्टिकुलर मोमेंट आपका पेप्टाइड बॉन्ड इस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट हो और बिल्कुल इसके नेक्स्ट मोमेंट के अंदर आपका ये डबल बॉन्ड जो है ये कार्बन और नाइट्रोजन में शिफ्ट हो जाए और इस मोमेंट में आपका ऑक्सीजन जो है वो इस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट हो। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये जो डबल बॉन्ड है ये रोटेट कर सकता है। इस डबल बॉन्ड में रेजोनेंस की प्रॉपर्टी प्रेजेंट है। ठीक है, ये रिजिड है और इसमें रेजोनेटिंग या पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रेजेंट होता है बिकॉज समटाइम्स डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होगा और समटाइम्स इधर प्रेजेंट होगा। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड में पार्शियल कंट्रीब्यूशन है डबल बॉन्ड की, या पार्शियल इसमें जो है वो डबल बॉन्ड नेचर प्रेजेंट होती है। ओके, आज बच्चों हम लोग प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन उनको डिस्कस कर लेते हैं। So we can classify the proteins on the basis of different criteria. लेकिन अभी जो मैं क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रही हूँ, इस क्लासिफिकेशन को प्योरली हम प्रोटीन्स की कंपोजिशन की बेस पे करते हैं। यानी हम क्लासिफाई करने लगेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ कंपोजिशन देखेंगे, इसमें हम स्ट्रक्चर नहीं देखेंगे, इसमें हम प्रोटीन की प्रॉपर्टीज नहीं देखेंगे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसकी कंपोजिशन को एज अ पैरामीटर या एज अ क्राइटेरिया लेते हुए हम उसको दो ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। So the very first group is the simple proteins. ऐसी प्रोटीन्स जिनमें सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड रेजिड्यूज प्रेजेंट होते हैं। अब आप लोगों को रेजिड्यूज का भी पता होना चाहिए। रेजिड्यूज हम उन अमाइनो एसिड्स को कहते हैं जो कि पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड होते हैं। यानी अगर आपके पास ये एक प्रोटीन है तो इसमें ये वाला अमाइनो एसिड, आप इसको सिंपल रेजिड्यू भी कहेंगे, तो इससे पता चल जाएगा कि दिस इज द अमाइनो एसिड विच इज लिंक्ड विद द पेप्टाइड बॉन्ड विद दीज अदर अमाइनो एसिड। ठीक है, सो ऑब्वियसली प्रोटीन्स के अंदर अमाइनो एसिड भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे फिर इसको जो है वो सेपरेट क्लास में क्यों रख रहे हैं? हम क्यों कह रहे हैं कि कुछ ऐसी प्रोटीन्स हैं जिनमें अमाइनो एसिड्स के अलावा बाकी ग्रुप्स भी प्रेजेंट होते हैं। सिंपल प्रोटीन्स ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड की पॉलीमराइजेशन से मिलकर बनी है। यहाँ पे जो मैं अमाइनो एसिड्स का वर्ड यूज कर रही हूँ, इट मीन्स कि दीज आर दी सिंपल या फिर अनमॉडिफाइड अमाइनो एसिड्स। आप लोगों को याद होगा कि जब हमने अमाइनो एसिड्स की क्लासिफिकेशंस को डिस्कस किया था तो वहां पे हमने ये चीज ऑब्जर्व की थी कि देयर आर सम अमाइनो एसिड, फॉर एग्जांपल अगर सीरीन की बात करते हैं तो सीरीन की साइड चेन में आपके पास हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। सो समटाइम्स हमारे पास ये जो अमाइनो एसिड्स हैं जिनकी साइड चेन में इस तरह से हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट है, इस हाइड्रोक्साइल ग्रुप की रिप्लेसमेंट में कोई दूसरा ग्रुप भी आके अटैच हो सकता है। लाइक हो सकता है कि जब प्रोटीन की पॉलीमराइजेशन हुई और पॉलीमराइजेशन के बाद इस प्रोटीन में एक अमाइनो एसिड था सीरीन, और सीरीन की ये जो साइड चेन में हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप था, इस हाइड्रोक्साइल ग्रुप को रिप्लेस करके कोई फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया। इट मीन्स कि अब ये सीरीन जो है ये सिंपल या अनमॉडिफाइड सीरीन नहीं रहा, बल्कि इस सीरीन की मॉडिफिकेशन हो गई और इस मॉडिफिकेशन को हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन हो गया। तो सिंपल प्रोटीन सिंपली आप कहोगे कि ये वो प्रोटीन्स हैं जिनमें किसी किस्म की मॉडिफिकेशन प्रेजेंट नहीं है, दे आर विदाउट मॉडिफिकेशन। इसकी आप एग्जांपल ले सकते हो राइबोन्यूक्लियस ए एंड कीमोट्रिप्सिन, दीज टू आर द एंजाइम्स, लेकिन ये ऐसे एंजाइम्स हैं जिनके साथ कोई नॉन प्रोटीन कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं होता।
इनके साथ कोई नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच नहीं होता। सो दीज आर द सिंपल प्रोटीन। सेकेंड क्लास आप लोगों के सामने है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, यानी ये ऐसी प्रोटीन्स हैं जिनको अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अमाइनो एसिड्स के साथ साथ कुछ एडिशनल ग्रुप्स भी रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, अमाइनो एसिड्स तो होंगे, लेकिन हो सकता है कि वो अमाइनो एसिड्स मॉडिफाइड अमाइनो एसिड्स हों, या फिर इन अमाइनो एसिड्स के अलावा कोई और ग्रुप्स जिनमें आपके पास जो है वो लिपिड्स हो सकते हैं, जिसमें आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, ये प्रेजेंट हो। ठीक है, सो conjugated proteins are the proteins जिनके साथ permanently associate होते हैं some other groups which are not amino acids. So these are the conjugated proteins. अब इनकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा प्रोटीन के साथ या एसोसिएट करेगा, इसकी बेस पे हम इन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स को फर्दर सब क्लासिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी सिंपल आपने पहले ये डेफिनेशन देखी कि ये ऐसी प्रोटीन्स हैं जिनमें अमाइनो एसिड्स के अलावा कुछ एडिशनल ग्रुप्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। यानी अमाइनो एसिड्स तो डेफिनेटली होंगे, लेकिन अमाइनो एसिड्स के अलावा कुछ नॉन प्रोटीन कंपोनेंट भी प्रेजेंट होंगे, और इन नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स को हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। These non-protein components are called as prosthetic groups. So कौन सा prosthetic group present होगा? क्या लिपिड प्रेजेंट होगा, मेटल प्रेजेंट होगी, ग्लूकोज प्रेजेंट होगा? इसकी बेस पे हम कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स को फर्दर सब क्लासीफाई कर सकते हैं। लाइक अगर आपकी किसी प्रोटीन को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कोई कार्बोहाइड्रेट अपने साथ अटैच करवाना है, तो कार्बोहाइड्रेट की अटैचमेंट के बाद आप इस प्रोटीन को कहोगे कि दिस प्रोटीन इज ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट जो है ये एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप एक्ट करेगा। जो नॉन प्रोटीन कंपोनेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे, दिस इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। सिमिलरली अगर आपकी जो प्रोटीन है उसको अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अमाइनो एसिड के साथ साथ लिपिड्स की जरूरत है, तो इस केस में आप इस प्रोटीन को कहोगे दिस इज लिपोप्रोटीन। और इसमें आपका जो नॉन प्रोटीन कंपोनेंट है लिपिड, इसको आप कहोगे दिस इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। और अगर आपकी प्रोटीन को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कोई मेटल आयन रिक्वायर्ड है, जैसे हीमोग्लोबिन में आपको आयरन की जरूरत होती है, तो इस केस में आपकी ये पर्टिकुलर प्रोटीन क्या कहलाएगी, मेटेलोप्रोटीन, और आयरन को आप कहोगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, सो डिपेंडिंग अपॉन द आइडेंटिटी ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप आप कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स को सब क्लासीफाई कर सकते हो। ये लिपोप्रोटीन्स भी हो सकती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी हो सकती हैं, फॉस्फोप्रोटीन्स भी हो सकती हैं, हीमोप्रोटीन्स भी हो सकती हैं, फ्लेवोप्रोटीन्स भी हो सकती हैं, और मेटालोप्रोटीन्स भी हो सकती हैं। लिपोप्रोटीन में आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप लिपिड होगा, इट मीन्स के प्रोटीन के साथ लिपिड कोवलेंटली अटैच होंगे। ग्लाइकोप्रोटीन में आपके पास कोवलेंटली अटैच्ड कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। फॉस्फोप्रोटीन में फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा। हीम प्रोटीन में आपके पास जो है वो डेफिनेटली आयरन प्रेजेंट होगा, जैसे हीमोग्लोबिन हो गई। फ्लेवोप्रोटीन में आपके पास जो फ्लेविन न्यूक्लियोटाइड्स हैं FAD एंड FMN, ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और मेटालोप्रोटीन में कोई भी मेटल आयन प्रेजेंट हो सकता है, वो आयरन भी हो सकता है, जिंक भी हो सकता है, कैल्शियम भी हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? जो मैंने क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन किया सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स किन्हें कहते हैं? ओके बच्चों, सो नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड द प्रोटीन स्ट्रक्चर्स के प्रोटीन्स को हम जी जी मैम वो फ्लेविन वाले के जरा बताइएगा, फ्लेविन न्यूक्लियोटाइड क्या होती है? अच्छा, आपके पास ना मेटाबॉलिज्म के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिन्हें आप डीहाइड्रोजनेजेस कहते हो। जैसे आपने, अगर एक सिंपल मैं बता देती हूँ, फर्मेंटेशन का प्रोसेस पढ़ा होगा कि समटाइम्स आपकी बॉडी एनारोबिक कंडीशन में जो पायरोवेट प्रोड्यूस होता है फ्रॉम ग्लूकोज, इस पायरोवेट को कन्वर्ट करना शुरू कर देती है लैक्टेट में। ठीक है, पायरोवेट से लैक्टेट को बनाने के लिए एक एंजाइम रिक्वायर्ड होता है, लैक्टेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम, और इस एंजाइम को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एक को फैक्टर चाहिए होता है NAD, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और ये NAD को NADH में कन्वर्ट कर सकती है। इस NAD के अलावा आपके बायोलॉजिकल सिस्टम में जितने भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं वो या तो NAD को यूज करते हैं या फिर एक और न्यूक्लियोटाइड है विच इज फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड FAD। ठीक है, जो आप TCA साइकिल में एक एंजाइम पढ़ते हो, सुक्सिनाइल कोएंजाइम A डीहाइड्रोजनेज। ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि कन्वर्ट करता है
डिहाइड्रोजिनेस, ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि सुक्सिनेट को फ्यूमारेट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और सुक्सिनेट को फ्यूमारेट में कन्वर्ट करने के दौरान, बिकॉज ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होते हैं वो उन इलेक्ट्रॉन को वेस्ट नहीं करता, बल्कि उन इलेक्ट्रॉन्स को इन दी फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एटम FAD को ट्रांसफर कर देता है। सो FAD इस प्रोसेस में रिड्यूस हो जाता है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में ये FAD और NAD कंज्यूम होते हैं, ठीक है। अगर किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे होते हैं, यानी किसी स्पीशीज की ऑक्सीडेशन हो रही होती है, तो उसी टाइम साइमल्टेनियसली ये रिड्यूस हो जाते हैं और वहां से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को पिक कर लेते हैं, ठीक है। ओके मैम, ओके। तो ये वो कंपोनेंट्स हैं जो कि आपके इस एंजाइम, ये प्रोटीन है एक्चुअली, सुक्सिनाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेस, बिकॉज दिस इज एन एंजाइम, और एंजाइम यूजुअली प्रोटीन्स इन नेचर होती हैं, लेकिन इस प्रोटीन को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एक नॉन प्रोटीन कंपोनेंट रिक्वायर्ड है, एंड दिस नॉन प्रोटीन कंपोनेंट इज फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो आप कह सकते हैं सुक्सिनाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेस इज अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, बिकॉज ये FAD की एब्सेंस में अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, ओके मैम। ठीक है। जी मैम, ओके थैंक यू। बच्चों।